तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम सभी ने पिछले सेशन पे संपूर्ण विश्व के भूगोल का रिवीजन प्रारंभ किया था, है ना। जितना भी मैंने विश्व के भूगोल में आप सभी को ऑनलाइन बैच में पढ़ाया है, जो कि बैच आपको आज़ाद IAS एकेडमी द्वारा संचालित किया गया, अब जो है उसी को कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ। एक क्लास आपकी रिवीजन की हो गई है, आज हमारी रिवीजन की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में जितना कुछ भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस से जुड़ी हुई विषय वस्तु हैं आपकी कंप्लीट रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। पिछले सेशन में कई सारे टॉपिक थे आपके, एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई विषय वस्तु आपको याद हो जाए। आज जो है आपको जो विश्व के प्रमुख मैच द फॉलोइंग में जुड़े हुए बहुत सारी विषय वस्तु हैं, जैसे विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ अवस्थित है, या विश्व के प्रमुख खनिजों में भी पूछता है कि किस खनिज में कौन सा देश नंबर 1 है। प्रमुख उद्योगों के बारे में भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर उद्योग किस किस देश में जुड़ा हुआ है। विश्व की प्रमुख जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का जो प्रमुख जल परिवहन क्षेत्र है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग वाले क्षेत्र हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग देश और उनसे जुड़े हुए जो केंद्र हैं, कई देशों में बहुत सारे पर्टिकुलर केंद्र हैं जहाँ पर जो पर्टिकुलर किसी उद्योग के लिए फेमस है, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, उसकी भी हम एक बार चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है अन्य बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है ना, कृषि यंत्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है। इन सब में बहुत सारे देश हैं। विश्व के प्रमुख खनिजों के अंतर्गत भी लौह-अयस्क हो गया, कहाँ पे लौह-अयस्क पाया जाता है, कहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है, कहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है, कहाँ पे निकल पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, टिन कहाँ पाया जाता है, जस्ता और सीसा कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये सभी विषयों को, कोयला कहाँ पाया जाता है, इनसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको यही जो आपकी फैक्चुअल तथ्यात्मक विषय वस्तु है आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो सभी छात्रों को मेरे साथ बने रहना है, मैं आप सभी को बेहतर तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले हम एक बार जल परिवहन को लेकर के देखते हैं कि विश्व का जो प्रमुख जल परिवहन है, विश्व के प्रमुख जल परिवहन के अंतर्गत 4 प्रमुख जल परिवहन क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज़्यादा जल परिवहन होता है। 4 प्रमुख जल परिवहन क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं जो फेमस हैं? पहला तो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, समुद्री जल परिवहन की बात कर रहा हूँ। ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये अटलांटिक महासागर है, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग यही है, जिसके तहत ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी यूरोप है और अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको, इसके बीच में व्यापार होता है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग के द्वारा। दूसरा जलमार्ग आपका यहाँ से जुड़ता है पनामा जलमार्ग। ये वाला जो पनामा नहर है, जो कि अटलांटिक महासागर को कैरेबियन महासागर को किससे जोड़ती है? दूसरे ये प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड मार्ग है। तो विश्व का दूसरा प्रमुख जल मार्ग आपका है, ये आपका है पनामा जल मार्ग, ठीक है। और 1904 से 1914 की अवधि के बीच में पनामा नहर का विकास हुआ और 80 किलोमीटर की लंबाई की नहर है पनामा नहर। यहाँ पे आपका है पनामा सिटी है, पनामा सिटी जो आपका मध्य अमेरिकी देश है। तो पनामा सिटी और यहाँ पे कोलंबिया स्टेट है, कोलंबिया स्टेट और पनामा सिटी के मध्य है आपकी जो आपकी ये कैरेबियन सागर है, इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जलमार्ग आपका ये है, 80 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है और ये भी ट्रेड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा सुएज नहर मार्ग, ये वाला मार्ग आपको पता है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये जो यूरोप का जितना भी व्यापार है, यूरोप का व्यापार आपका अफ्रीका वाले क्षेत्र में भूमध्य सागर से ही होकर के आता है, और जो एशिया वाला क्षेत्र है तो ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से लाल सागर, फिर अरब की खाड़ी और यहाँ पे मलक्का जल संधि से होकर के पूरा चीन, जापान, ये पूरे क्षेत्र को कवर करता है। तो एक प्रमुख जलमार्ग के अंतर्गत ये भी है, मैरीटाइन जलमार्ग के तौर पे है। तो सुएज नहर का निर्माण आपका 1859 से 1862 की अवधि में हुआ था, है ना। 1859 से 1862 की अवधि में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। 1916 में इस नहर को, माफ़ करिएगा, 1956 में 1956 में इस नहर को मिस्र को सौंप दिया गया था। तो अभी भी मिस्र के कब्जे में ये नहर है
और 80 ये नहर आपकी जो है इसका 1956 में जब मिस्र ने राष्ट्रीयकरण किया था तो इसको सुएज नहर संकट जैसी घटना से भी हम इसको जानते हैं। तो विश्व का तीसरा प्रमुख जलमार्ग आपका सुएज नहर का मार्ग है, ठीक है। सुएज नहर के मार्ग के माध्यम से पूरा यूरोप, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर के माध्यम से एशिया में व्यापार करता है, अफ्रीका में व्यापार करता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। इसके अलावा अन्य प्रमुख जलमार्गों में भूमध्य सागर से होकर आने वाला जलमार्ग, ये भी बड़ा फेमस जलमार्ग है। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक लंबा व्यापारिक और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जलमार्ग यही है आपका, जो आपका यहाँ से देखिए ये पूरे जितने भी यूरोप के देश हैं जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से होते हुए आपका यहाँ से सुएज नहर से होते हुए सुएज नहर से पूरा का पूरा यूरोप, आपका एशिया, मलक्का जल संधि से होते हुए जापान और रसिया के पूर्वी क्षेत्रों तक ये पूरा का पूरा व्यापार होता है। यहीं से ऑस्ट्रेलिया के लिए व्यापार भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जलमार्ग भी जाता है। एक रास्ता आपका केप ऑफ गुड होप से है, आशा अंतरीप के माध्यम से, यहाँ से भी एक रास्ता आपका है अटलांटिक महासागर से, लेकिन बड़ा लेंदी रूट हो जाता है। लेकिन अफ्रीका की जो ये कंट्रियाँ हैं इन कंट्रियों के लिए ये मार्ग का भी चुनाव किया जाता है। तो आपका पहला रूट आपका उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग वाला क्षेत्र है, दूसरा आपका पनामा नहर वाला जल क्षेत्र है, पनामा जलमार्ग वाला क्षेत्र है, तीसरा आपका सुएज नहर जलमार्ग वाला क्षेत्र है, फिर आपका भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग वाला क्षेत्र है। ये प्रमुख आपके जलमार्ग हैं, ठीक है। तो इन जलमार्गों के माध्यम से पूरा विश्व कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, आपस में एक व्यापक जुड़ाव देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पे कौन सा केंद्र अवस्थित है और वहाँ पे कौन सा औद्योगिकरण है, किस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। मुंबई भारत का सबसे बड़ा जो है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम पे है, सूती वस्त्र उद्योग भी है और फिल्म उद्योग, बॉलीवुड, ये भी आपका मुंबई में ही है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है आपका मुंबई भारत में है सूती वस्त्र उद्योग। कोयम्बटूर भी भारत में है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कोयम्बटूर, मुंबई, ये दोनों सूती वस्त्र उद्योग के लिए हैं। चाइना में संघाई वाला क्षेत्र, चाइना में संघाई भी आपका सूती वस्त्र उद्योग वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है संघाई, ठीक है। संघाई भी आपका सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। रूस का एक शहर है जिसका नाम है बाकू, रूस का एक शहर है जिसका नाम है बाकू। बाकू जो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है, बाकू आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है। कुछ और देख लेते हैं। भारत में अहमदाबाद, देखो भारत के 3 औद्योगिक शहर हैं, एक तो आपका अहमदाबाद है, गुजरात में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और कोयम्बटूर आपका है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये 3 आपके सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपके अन्य संघाई आपका चीन वाला क्षेत्र है, संघाई सूती वस्त्र उद्योग। चीन में एक जगह और है अन्य शान, आप लोग लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते जाइए, आप लोग साथ में लिखते जाइए, थोड़ा सा ये भी काम करते जाइए। आप 20 से एक लिस्ट बना लीजिए। अब मैं जो भी चीज़ें बोलूँ लिस्ट में आप बनाते चले जाइएगा। इधर लिख लीजिए प्रमुख औद्योगिक केंद्र, इधर लिख लीजिए आप प्रमुख औद्योगिक केंद्र, तो बहुत फास्ट लिखिएगा, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, और इधर लिख लीजिए उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं इसमें, ठीक है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र और उद्योग, मैं देश का नाम भी बताता जाऊंगा ताकि आपको कंफर्म रहे। मुंबई आपका भारत में है सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग, कोयम्बटूर भारत में सूती वस्त्र उद्योग। 3 आपके सूती वस्त्र उद्योग के हो गए। इसके बाद चाइना में एक है आपका संघाई आपका सूती वस्त्र उद्योग। एक जगह पड़ती है चाइना में अनसान आपका लोहा और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अनसान किसके लिए फेमस है? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी प्रमुख औद्योगिक केंद्र के तौर पे है। ढाका आपका सूती वस्त्र उद्योग प्लस कालीन उद्योग, इन दोनों के लिए फेमस है। ढाका जो है आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका आपका सूती वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग के लिए है। इसके बाद रूस का एक शहर है बाकू जो है फेमस है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम उद्योग के लिए। मास्को जो रूस की राजधानी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग है और लोहा उद्योग है। मास्को में इंजीनियरिंग उद्योग और लोहा उद्योग है। तुला भी रूस का एक शहर है। रूस का एक मास्को हो गया, तुला हो गया,
है ना, बाकू हो गया। तो तुला जो आपका है लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। तुला किससे जुड़ा हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद गोरकी, एक जगह है आपकी रसिया में गोरकी। गोरकी जो है आपका, यहाँ पे आपका गोरकी में, ये भी रसिया का है, यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग है, इंजीनियरिंग गुड्स उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग है गोरकी में। इसके बाद रूस की एक जगह है खारकोव। खारकोव, खारकोव लोहा इस्पात उद्योग के लिए जुड़ा हुआ है। किसके लिए जुड़ा हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद अगला है मैग्निटोगार्क। मैग्निटोगार्क भी आपका रसिया का है। मैग्निटोगार्क भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए जुड़ा हुआ है। किसके लिए जुड़ा हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद अगली जगह है निकनी तागिल। निकली तागिल भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए जुड़ा हुआ है, ये भी रसिया का है। निकली तागिल ये भी आपका रसिया का है, लोहा इस्पात उद्योग। अगला है चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क भी लोहा इस्पात उद्योग और ट्रैक्टर उद्योग के लिए फेमस है। तो रूस के कौन कौन से हो गए सारे देख लीजिए। पहला तो बाकू था, मॉस्को रूस, मॉस्को है, बाकू आपका पेट्रोलियम के लिए, मॉस्को आपका इंजीनियरिंग और लोहा इस्पात के लिए, तुला आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए, गोरकी आपका इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, खारकोव आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए, मैग्निटोगार्क आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए, निकनी तागिल लोहा इस्पात उद्योग के लिए, चेलियाबिंस्क आपका लोहा इस्पात उद्योग और ट्रैक्टर उद्योग इनके लिए। ठीक है। इसके बाद जापान। जापान आपका, जापान के प्रमुख क्षेत्र बताता हूं जो कि आपके सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के लिए हैं। एक तो याबाता, याबाता, ताबेता, नागासाकी, कावासाकी। याबाता, ताबेता, नागासाकी, कावासाकी ये जापान के प्रमुख क्षेत्र हैं। याबेता, याबाता, ताबेता, नागासाकी, कावासाकी। योकोहामा, योकोहामा भी जापान का है। योकोहामा भी जापान का है। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है। तो कौन कौन से? याबाता, ताबेता, नागासाकी, योकोहामा, कावासाकी। ये आपको याद रखना है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आया है इन शहरों, ये शहर कहाँ अवस्थित है ये भी पूछ लेता है आप लोगों को। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ओसाका। ओसाका भी जापान का ही एक शहर है। तो एक बार फिर से जापान के देखते हैं। याबाता, ताबेता, नागासाकी, योकोहामा, कावासाकी, ओसाका। ओसाका आपका जापान का है। सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है जापान के। ठीक है। शिकागो, शिकागो यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ये आपका शिकागो फेमस है लोहा इस्पात और मांस उद्योग के लिए। शिकागो में मांस उद्योग भी बहुत बड़ा है, मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और लोहा इस्पात उद्योग भी है। इसके बाद अमेरिका में एक जगह है डेट्रायट। डेट्रायट मोटर निर्माण कार्य के लिए बड़ा फेमस है, मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, जो आपका मोटर व्हीकल होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है आपका डेट्रायट। तो डेट्रायट आपका अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद क्रीवायराग, क्रीवायराग रूस में पड़ता है आपका। क्रीवायराग रूस में पड़ता है, लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। क्रीवायराग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है, रसिया में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अशेन, अशेन आपका जर्मनी में पड़ता है, लोहा इस्पात उद्योग। हवाना, हवाना आप जानते हैं क्यूबा की राजधानी है, यहाँ पे सिगार उद्योग है। हवाना आपकी क्यूबा की राजधानी है, सिगार उद्योग है। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग आपका दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, सोना और खनन उद्योग है आपका। सोना और खनन उद्योग है आपका जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद लेनिनग्राद, लेनिनग्राद आपका रसिया में पड़ता है, जहाज और मोटर गाड़ी उद्योग है। लेनिनग्राद रसिया में पड़ता है, जहाज और मोटर गाड़ी उद्योग है। देखो 2 से 3 बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फास्ट फास्ट लिखिएगा। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन में पड़ता है, सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पे उत्तम प्रकार के सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर बहुत फेमस है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसके बाद एक जगह पड़ती है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग आपका लोहा इस्पात उद्योग है, ये अमेरिका में पड़ता है पिट्सबर्ग। इसको विश्व की इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ये आपका लोहा इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की एक जगह है शेफील्ड। शेफील्ड में उत्तम किस्म के सर्जिकल इस्पात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्तम किस्म के सर्जिकल इस्पात। शेफील्ड एक जगह है, शेफील्ड। इसके बाद स्विट्जरलैंड की एक जगह है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिख। ज्यूरिख में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मिलते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपके ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद एक जगह है मिलान। मिलान आपका इटली में पड़ता है। मिलान एक शहर है, इटली का शहर है,
सिल्क और सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। मिलान सिल्क और सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। बर्मिंघम अमेरिका में पड़ता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम। लग्जमबर्ग आपका हीरा कटाई उद्योग के लिए जुड़ा हुआ है, हीरा कटाई उद्योग। लग्जमबर्ग आपका वहां पे हीरा कटाई उद्योग है। लॉस एंजलिस अमेरिका में पड़ता है। जैसे भारत में मुंबई है आपका बॉलीवुड के लिए, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, फिल्म उद्योग है और पेट्रोलियम उद्योग भी है। फिल्म उद्योग भी है और आपका पेट्रोलियम उद्योग भी है। ठीक है, तो ये विश्व के प्रमुख नगर थे जहां पर आपके कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई जो प्रमुख आपके नगर। तो इनमें पूछा, डेट्रॉइट आपसे पूछ लेगा कहाँ है, अमेरिका में है ना। आपको शेफील्ड पूछ लेगा, ब्रिटेन में है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शहर है और इंडस्ट्री भी पता है तो और बेहतर है। ठीक है, अब विश्व के खनिजों की बात करते हैं कि विश्व के खनिजों में प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखना हो लिखते जाइएगा, वैसे मैंने लिखवा भी दिए आप लोगों को जब आपकी डिटेल क्लासेस हुई थी। ठीक है, खनिज में पहला खनिज है आपका लौह अयस्क। कौन सा है? लौह अयस्क। लौह अयस्क में प्रमुख उत्पादक देशों में आपका ब्राजील है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। बाक्साइड में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ध्यान से सुनिए, केवल इस चीज को लिखवा मैंने दिया है, उसको बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। लोहा अयस्क ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। बाक्साइड आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जस्ता चीन और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपका सोना दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोने की खानें दक्षिण अफ्रीका में, सोने की खानें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सोना आपका दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पेट्रोल मैंने आपको बताया था सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडारण है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है सऊदी अरब। कोयला आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन। तांबा चिली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चिली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, यहाँ पे पाया जाता है तांबा आपका चिली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया। टिन की बात करें तो टिन आपका चीन, इंडोनेशिया और पेरू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन, इंडोनेशिया और पेरू में पाया जाता है। चीन, इंडोनेशिया और पेरू में पाया जाता है। टंगस्टन आपका मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। टंगस्टन आपका मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। निकेल आपका रूस और कनाडा में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस आपकी रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। यूरेनियम आपका कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूरेनियम का भंडार जायरे में भी पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में भंडार जायरे में भी पाया जाता है। तो ये प्रमुख खनिज थे आपके। ठीक है, जो खनिज विश्व में विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। अब आपको जनजातियों की बात करते हैं कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, अफ्रीका के। ये जो आपका कांगो वाला क्षेत्र है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। ये पेड़ में घर बना के रखते हैं। ठीक है, पिग्मी जनजाति। बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाया जाता है। कई बार पूछा गया मैच द फॉलोइंग में। बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है। कालाहारी बोत्सवाना में मरुस्थल है। बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना। पिग्मी जनजाति याद कर लो, लिखना हो लिख लो, वैसे लिखवा रखा है मैंने जो डिटेल क्लासेस आपने की हैं। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में है, अफ्रीका के। एस्किमो, देखो ये लास्ट टाइम के लिए, आप लोग लास्ट टाइम में 1-2 बार इसको सुन लोगे ना, आपका याद हो जाएगा, या फिर एग्जाम के टाइम पे आपको वहां पे याद आ जाएगी इस चीज को। एस्किमो जो है टुंड्रा प्रदेश में कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। एस्किमो कनाडा और टुंड्रा प्रदेश में। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन आपका कालाहारी में पाई जाती है। बोरो जनजाति अमेजॉन बेसिन में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में। अमेजॉन बेसिन में बोरो जनजाति। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई जनजाति। लैप्स जनजाति स्कैंडिनेवियाई देशों में पाई जाती है। लैप्स जनजाति, अब स्कैंडिनेवियाई देश क्या है पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, जाइए अपने यूरोप वाली क्लास देखिए, वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। स्कैंडिनेवियाई कंट्री किसे कहते हैं, नॉर्वेजियन कंट्री, सब बता दिया वहाँ पे, EU वगैरह सब कुछ पढ़ाया मैंने। ठीक है,
इसके बाद किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है, किर्गिज जनजाति। इसके बाद भल्ला कृषक, भल्ला कृषक आपके मिस्र में पाए जाते हैं, भल्ला जनजाति आपकी मिस्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है, भल्ला जनजाति। भल्ला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिस्र वाले क्षेत्र में। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। याकुत जनजाति, याकुत जनजाति उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है, याकुत जनजाति, कोरियाक जनजाति, चुकची जनजाति, ये 3 जनजातियां हैं, याकुत जनजाति, कोरियाक जनजाति और चुकती जनजाति। चुकची जनजाति ये उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। कियूकी जनजाति, कियूकी जनजाति केन्या में पाई जाती है, कियूकी जनजाति आपकी केन्या में पाई जाती है। तुंगू जनजाति एशियाई टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, एशियाई टुंड्रा प्रदेशों में तुंगू जनजाति। पापुआ जनजाति न्यू गिनी क्षेत्र वाले में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, नेटाल प्रदेश में जुलू जनजाति। पुनान जनजाति बोर्नियो वाले क्षेत्र में पाई जाती है। औका जनजाति इक्वाडोर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आइनू जनजाति जापान वाले क्षेत्र में आइनो जनजाति पाई जाती है। और कालाहारी क्षेत्र में एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है होटेनटोट जनजाति। होटेनटोट जनजाति भी आपके कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कालाहारी में बुशमैन भी है और कालाहारी में आपका ये है। इसके बाद रेड इंडियन संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब वाले क्षेत्र में पाई जाती है। रेड इंडियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बद्दू जनजाति अरब वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद कजाक जनजाति, कजाक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। फिंस जनजाति, फिंस जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। फिंस जनजाति यूरोपीय टुंड्रा, तो एस्किमो आपका कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, फिंस जनजाति यूरोपीय टुंड्रा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका माया जनजाति। माया सभ्यता के लोग बोला जाता है ना, मैक्सिको वाला क्षेत्र है, इनका सभ्यता, माया सभ्यता, तो माया सभ्यता मैक्सिको वाले क्षेत्र में और माया जनजाति भी मैक्सिको वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हौसा जनजाति, हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाने वाली जनजाति है, हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाने वाली है। तातार जनजाति, तातार जनजाति साइबेरिया की जनजाति है। बर्बर जनजाति उत्तरी अफ्रीका की जनजाति है, बर्बर जनजाति। बांटू जनजाति दक्षिणी और मध्य अफ्रीका की जनजाति है, बांटू जनजाति। और अर्बोजियंस, अर्बोजियंस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का नाम है, जैसे रेड इंडियन है अमेरिका वाले क्षेत्र के मूल निवासी हैं, वैसे ही अर्बोजियंस, अर्बोजियंस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। तो ये विश्व की प्रमुख आपकी जनजातियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि विश्व में कुछ पर्टिकुलर कुछ आपके ऐसे उद्योग हैं जो कई देशों में हैं। तो आप लोग एक बार यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमुख उद्योग और संबंधित देश, एक लिस्ट बना सकते हैं, प्रमुख उद्योग और देश, ठीक है। किन किन देश में कौन सा। सबसे पहले लोहा उद्योग, लोहा उद्योग में अग्रणी है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान, ठीक है, लोहा उद्योग। जलयान उद्योग, जलयान उद्योग में आपका जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है। जलयान उद्योग में जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है। इसके अलावा रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग में आपका चीन है, जापान है, क्यूबा है, यहाँ पे रेशमी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग चीन है, भारत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में चीन है, भारत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग में जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जर्मनी है। जापान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जर्मनी है। वायुयान उद्योग, वायुयान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है। वायुयान उद्योग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है। अखबारी कागज उद्योग, अखबारी कागज में कनाडा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जापान है। कनाडा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जापान है। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र उद्योग में, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख उद्योग थे, जिन उद्योगों से जुड़े हुए कुछ देश थे, उन देशों से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व के प्रमुख उद्योग, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग की बात कर रहे थे, तो लोहा इस्पात उद्योग आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है, ये मैंने आपको लिखवाई थी सभी। एक तो पिट्सबर्ग है आपकी,
पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात नगरी बोली जाती है। पिट्सबर्ग आपका लोहा उद्योग में सबसे प्रमुख उद्योग है, इसको विश्व को इस्पात नगरी कहा जाता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग हो गया, शिकागो हो गया, गैरी क्षेत्र हो गया, मिलवाकी क्षेत्र हो गया, इंडियाना क्षेत्र हो गया, बफेलो क्षेत्र हो गया, डेट्रॉइट क्षेत्र हो गया, क्लीवलैंड क्षेत्र हो गया, टोलेडो क्षेत्र हो गया, स्पोरेज पॉइंट हो गया, मार्सी विलेज क्षेत्र हो गया, बर्मिंघम क्षेत्र हो गया। बर्मिंघम में यूएसए का सबसे सस्ता इस्पात मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कारण से महंगा हो जाता है। तो अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के नाम एक बार फिर से समझिए। लोहा उद्योग में पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात नगरी बोला जाता है, शिकागो, गैरी, मिलवाकी, इंडियाना, बफेलो, डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, टोलेडो, स्पोरोज पॉइंट बोलते हैं इसको, स्पोरोज पॉइंट, मार्विले, बर्मिंघम। ये याद रखना है इस्पात उद्योग में जो प्रमुख आपके अमेरिका के हैं। मैच द फॉलोइंग में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है आपका इससे। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में एक जगह है हैमिल्टन। हैमिल्टन न्यूजीलैंड में भी पड़ता है, लेकिन ये कनाडा का हैमिल्टन है। कनाडा में है आपका हैमिल्टन, सॉल्ट सेट मेरी, और वो है नोक्सकोबिया। नोक्सकोबिया भी है, सिडनी क्षेत्र के आसपास ये भी पड़ता है आपका। तो कनाडा में हैमिल्टन, सॉल्ट सेंट मेरी और नोवास्कोबिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी में रूर प्रदेश, मैंने आपको बताया था कि रूर प्रदेश है, राइन नदी घाटी है, सार प्रदेश है, ये प्रमुख हैं आपके। जर्मनी में रूर प्रदेश, सार प्रदेश, राइन प्रदेश, ये आपके हैं जर्मनी में। फ्रांस में है लॉरेन प्रदेश, फ्रांस में आपके लॉरेन प्रदेश। ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में दक्षिणी वेल्स वाला क्षेत्र है, सैफील्ड वाला क्षेत्र है, बर्मिंघम वाला क्षेत्र है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या है? दक्षिणी वेल्स वाला क्षेत्र है, सैफील्ड वाला क्षेत्र है, बर्मिंघम वाला क्षेत्र है। यह है ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र। स्पेन में बिलबाओ है, स्पेन में है बिलबाओ क्षेत्र, स्पेन में है बिलबाओ क्षेत्र। जापान में मोजी क्षेत्र, नागासाकी क्षेत्र, कोवे क्षेत्र, ओसाका क्षेत्र, वाकायामा क्षेत्र, हिरोहिता क्षेत्र, टोक्यो क्षेत्र, याकाहोमा क्षेत्र, कावासाकी क्षेत्र। जापान के फिर से एक बार देख लीजिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नागासाकी, कोवे क्षेत्र, ओसाका क्षेत्र, याकोहामा, वाकायामा, टोक्यो, हिरोहितो, कावासाकी, मोजी, ये आपके जापान के लवयस्क क्षेत्र हैं। तो जापान में देखो, जापान में सबसे ज़्यादा यदि लोहा कहीं होता है तो याबाता ताबोता में होता है। कहाँ पे होता है? याबाता ताबोता में होता है। तो जो आपका क्यूशू द्वीप है, क्यूशू द्वीप में आपके अवस्थित हैं आपके, ठीक है, याबाता ताबोता क्षेत्र, ये प्रमुख आपका लोहा उत्पादक क्षेत्र है जापान का। चीन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि लोहा उत्पादन को लेकर काम करते हैं? एक तो अंसान क्षेत्र है, अंसान क्षेत्र आपका, फिर वुहान हो गया, वुहान जहाँ भी कोविड को लेकर कहा जा रहा था, वुहान उनका सबसे प्रमुख नगर है, वुहान हो गया, संघाई हो गया और होपे हो गया। ये आपके चीन में पड़ते हैं लौह उत्पादक क्षेत्रों के तौर पे, अंसान, वुहान, संघाई, सांतुग और होपे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह अयस्क वाले क्षेत्र क्या है? न्यू कैसल, लिखवा रखा है मैंने, वैसे देख लीजिएगा आप लोग। न्यू कैसल, कैम्बला पोर्ट, न्यू कैसल और कैम्बला पोर्ट, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। ब्राज़ील में आपके जो प्रमुख आपके लौह उत्पादक क्षेत्र है ब्राज़ील के, पहला तो है रियो दी जेनेरियो, ये है आपका। साओ पोलो है, साओ पोलो, रियो दी जेनेरियो, और मध्य बोल्टा रोडेंडा, एक जगह का नाम है मध्य बोल्टा रोडेंडा, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ब्राज़ील का रियो दी जेनेरियो है, फेमस शहर है रियो दी जेनेरियो। इसके बाद साओ पोलो और दूसरा है मध्य बोल्टा रोडेंडा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो है आपका नेटाल, दूसरा है प्रिटोरिया, नेटाल और प्रिटोरिया, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और भारत की बात करें तो भारत में जो है लौह अयस्क को लेकर के, एक तो आपका जमशेदपुर है, टाटा है यहाँ पे, जमशेदपुर हो गया, दुर्गावती हो गया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, विजयनगर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कुल्टी वर्णपुर हो गया, हीरापुर हो गया, सालेम हो गया। सालेम आपका दक्षिण तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत के प्रमुख जो लौह उत्पादक लौह अयस्क वाले क्षेत्र कौन से हैं आपको याद रखना चाहिए? राउरकेला, भद्रावती, दुर्गापुर, जमशेदपुर, सालेम में आपका तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम, विजयनगर, आपका कुल्टी वर्णपुर, ये आपके सारे भारत के प्रमुख लौह अयस्क वाले क्षेत्र हैं। तो ये हो गए प्रमुख लौह अयस्क से जुड़े हुए क्षेत्र। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग को लेकर। इंजीनियरिंग उद्योग सबसे ज़्यादा कहीं डेवलप है वो है रसिया में इंजीनियरिंग उद्योग बहुत है। तो रसिया के 3 प्रमुख केंद्र हैं, मॉस्को, तुला और गोर्की।
मास्को, तुला और गोर्की में इंजीनियरिंग उद्योग है। और यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉयट और टोलेडो, ये याद रखिएगा, शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉयट और टोलेडो, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉयट और टोलेडो, ये आपके कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के, याद रखिएगा। इसके बाद आपका मोटर गाड़ी उद्योग है। मोटर गाड़ी उद्योग में कहाँ कहाँ पे? एक तो जापान हो गया और दूसरा अमेरिका हो गया, ये दोनों बड़े फेमस हैं। तो पहले एक बार हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग कंप्लीट कर लेते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में आपका रसिया था, मास्को, तुला, गोर्की, है ना, ये मैंने आपको बताया था रसिया में इंजीनियरिंग उद्योग में। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो है आपका, मिलवाकी है, डेट्रॉयट है, टोलेडो है, ये आपके कहाँ के? इंजीनियरिंग उद्योग के संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। लिख रहे हो ना आप लोग? चीज़ें लिख रहे हो? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंजीनियरिंग उद्योग में बना लीजिए, मैं इतनी बार दोहरा ही रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ। जो छूटेगा दोबारा एक बार देख लेना, वीडियो रिवाइज कर लेना, आप लोग लिख लोगे। तो रसिया में मास्को, तुला और गोर्की, ये 3 जगह हैं आपकी इंजीनियरिंग उद्योग की। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो है, मिलवाकी है, डेट्रॉयट है और टोलेडो है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉयट और टोलेडो, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र। इसके बाद यूके वाला क्षेत्र, यानी कि आपका ब्रिटेन में कौन कौन सी चीज़ है? एक तो शेफील्ड हो गया आपका इंजीनियरिंग उद्योग, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ग्लासगो हो गया, लंदन हो गया, ठीक है, ये हो गया। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है आपका, ज्यूरिख प्रमुख केंद्र है। जापान में टोक्यो और योकोहामा प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग को लेकर के। मोटर व्हीकल, मोटर ऑटोमोबाइल भारी उद्योग है ये भी। तो इसके अंतर्गत जापान में आपका टोक्यो, योकोहामा और कावागुची, ये आपके जापान के हैं, कावागुची, टोक्यो और योकोहामा। यूएसए की बात करें तो यूएसए में डेट्रॉयट है, बुफालो है, न्यूयॉर्क है, अनाहीम है, डेट्रॉयट, बुफालो, न्यूयॉर्क, अनाहीम, ठीक है, ये आपके यूएसए के हैं। रसिया की बात करें तो रसिया में आपका गोर्की है, मास्को है, रसिया में आपका गोर्की और मास्को है। इटली की बात करें तो इटली में तुरिन है, तुरिन, इटली का डेट्रॉयट बोला जाता है इसको, तुरिन को इटली का डेट्रॉयट बोला जाता है। तो इटली में तुरिन है और मिलान है। तुरिन और मिलान इटली के हैं दोनों क्षेत्र, तुरिन और मिलान आपके इटली के हैं। यूके की बात करें तो यूके में बर्मिंघम है, लॉगब्रिज है, लॉगब्रिज, बर्मिंघम और कोवेंट्री, लॉगब्रिज, बर्मिंघम और कोवेंट्री, ये आपके यूके के हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में विंडजर है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है। कनाडा में विंडजर है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, विंडजर है, टोरंटो है। हाँ, एक बार मुझे जापान में क्या, जापान में देखो इंजीनियरिंग उद्योग में बता रहा हूँ आपको, जापान में इंजीनियरिंग उद्योग में टोक्यो और योकोहामा है। इंजीनियरिंग उद्योग जापान में टोक्यो और योकोहामा है। मोटर गाड़ी की बात कर रहे हो तो मोटर गाड़ी में प्रमुख उद्योग कौन से? कावागुची, मोटर गाड़ी उद्योग जापान में है, कावागुची, टोक्यो और योकोहामा, वहाँ भी फेमस यही है। योकोहामा बड़ा फेमस है, पोर्ट है आपका। टोक्यो आपकी राजधानी है, ये भी पूरा डेवलप्ड है, और कावागुची, ठीक है, कावागुची, टोक्यो और योकोहामा। यूएसए की बात करें तो यूएसए में मैंने आपको बताया डेट्रॉयट, बुफालो, न्यूयॉर्क, अनाहीम, ठीक है, ये याद रखना है आपको, अनाहीम, ठीक है। इसके बाद आपकी रसिया में गोर्की और मास्को फेमस जगह हैं। गोर्की पूछता, कई बार पूछा है, ठीक है, गोर्की और लोहा में बहुत सारी चीजें हैं। लोहा में आपका मोजी, जापान में लोहा के देश कौन कौन से हैं ये बोल रहे हैं आप? जापान में लोहा के देखिए, मोजी, नागासाकी, कोबे, ओसाका, योकोहामा, हिरोशिमा, टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, ये सारे हैं आपके जापान में। मोजी, नागासाकी, कोबे, ओसाका, वाकाहामा, योकोहामा, हिरोशिमा, टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, यही फेमस नाम है जो मैं बार बार ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका हम मोटर गाड़ी की बात कर रहे थे, मोटर गाड़ी उद्योग की बात कर रहे थे, तो रसिया में गोर्की और मास्को हैं। देखो जो है ना, ये सब आसपास आप देखिए बाहरी उद्योग, जहाँ पे लोहा होगा ना वहाँ पे आसपास कोयला भी होगा, और वहाँ पे अन्य बहुत सारी इंडस्ट्री जो कि लोहे से बन सकती होंगी, पास ही में लगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचे, ठीक है। इटली में तुरिन प्रदेश है, तुरिन प्रदेश को इटली में इटली का डेट्रॉयट कहते हैं, इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है तुरिन प्रदेश को, और मिलान प्रदेश है। ये दोनों आपके प्रमुख औद्योगिक शहर हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपका यूके में बर्मिंघम है,
लॉन्ग ब्रिज है, कोवेंट्री है। यूके में बर्मिंघम है, लॉन्ग ब्रिज है, कोवेंट्री है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में विंडजर है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है। विंडजर है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो और साओ पोलो फेमस शहर है, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो। आपको कम से कम मोटा मोटा ये पता हो जाएगा कहाँ पे कौन से शहर हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, सिडनी फेमस है, यहाँ पर भी सिडनी में मोटर व्हीकल उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग आपको मैंने अभी बताए भी थे, एक बार फिर से आपको बताता हूँ। चीन में संघाई सबसे बृहत्तम केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का। संघाई, वुहान, एक जगह पड़ती है चुंगकिन, नानकिंग और कैंटन, ये जगह है आपकी चीन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन से हैं चीन में जगह? संघाई, वुहान, चुंगकिंग, नानकिंग, कैंटन। भारत की बात करिए तो मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, भिलाई, कोयम्बटूर। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, भिलाई, कोयम्बटूर, ये आपके भारत के सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र हैं। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, भिलाई, आपका कोयम्बटूर, ये आपके किससे हैं? भारत से जुड़े हुए हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग तो अमेरिका में न्यू इंग्लैंड वाला क्षेत्र है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जहाँ पे लावेल क्षेत्र है। लावेल को न्यू इंग्लैंड और लावेल क्षेत्र को यूएसए का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड में एक शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है ना। औद्योगिकरण के समय पे से ही लगातार ये फेमस है। वैसे ही अमेरिका में न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, लावेल क्षेत्र, बोस्टन क्षेत्र, न्यूयॉर्क क्षेत्र, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पोशाकें बनती हैं। कोलंबिया क्षेत्र और अगस्ता क्षेत्र, एटलांटा क्षेत्र, ये आपकी अमेरिका की सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई क्षेत्र हैं। कौन कौन से? न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, लावेल क्षेत्र, बोस्टन क्षेत्र, न्यूयॉर्क क्षेत्र, कोलंबिया क्षेत्र, अगस्ता क्षेत्र, एटलांटा क्षेत्र, ये आपके यूएसए के क्षेत्र हैं, आपको याद होना चाहिए। रसिया की बात करें तो रसिया में कौन कौन से? एक तो मॉस्को है आपका सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, लेनिनग्राद में भी सूती वस्त्र उद्योग है, और एक जगह है इवानाओ को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। इवानाओ को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इवानाओ, मॉस्को और लेनिनग्राद, ये आपको याद रखना चाहिए। इवानाओ, मॉस्को और लेनिनग्राद, इवानाओ को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। जापान में ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका फेमस शहर है आपका। ओसाका, कोबे, टोक्यो, योकोहामा, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है जापान में। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपका मैनचेस्टर है। सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह कहा जाता है मैनचेस्टर को। ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर। सबसे ज़्यादा यदि सूती वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में कहीं पे है तो मैनचेस्टर में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह, है ना। सबसे प्रारंभ यहीं पे हुआ था। और एक जगह है नॉटिंघम भी ब्रिटेन में पड़ता है। जैसे बर्मिंघम है, बर्मिंघम आपका यूएसए में पड़ता है, वैसे यहाँ पे नॉटिंघम है। नॉटिंघम आपका लंकाशायर प्रदेश में मैनचेस्टर पड़ता है और नॉटिंघम पड़ता है। इटली में मिलान प्रदेश है। जर्मनी में साइलेशिया प्रदेश है। साइलेशिया प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग होता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम उद्योग की। पेट्रोलियम उद्योग में एक तो अमेरिका है ना, जो अमेरिका का खाड़ी वाला क्षेत्र है और बृहद झील वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अमेरिका में पेट्रोलियम पाया जाता है। और ये वाला क्षेत्र है जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे खूब पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है। तो अमेरिका भी पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। और अब तो अमेरिका के पास प्राकृतिक गैस, सेल गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। रूस में बाकू और गोर्जनी क्षेत्र, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। रूस में बाकू और गोर्जनी क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है। ईरान में अबादान क्षेत्र, अल बसरा क्षेत्र और करमनशाह क्षेत्र। ईरान में अबादान क्षेत्र, अल बसरा क्षेत्र और करमनशाह क्षेत्र, ये आपका ईरान में सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो अबादान, अल बसरा और करमनशाह। इराक में बगदाद वाला क्षेत्र और किरकू वाला क्षेत्र। किरकू और बगदाद में बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है इराक में। ठीक है। तो अमेरिका में खाड़ी वाला क्षेत्र जो आपका है और
बृहद झील वाला क्षेत्र है। रूस में बाकू और गोर्जनी वाला क्षेत्र, ईरान में अबादान क्षेत्र, अलबसरा क्षेत्र और करमनशाह क्षेत्र, इराक में बगदाद और किरकू वाला क्षेत्र। कतर की बात करें तो कतर में दोहा वाले क्षेत्र में बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है। बहरीन में बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है। इजराइल के हैफा प्रदेश, इजराइल में एक जगह है हैफा प्रदेश, यहाँ पे आपका इजराइल ये रहा आपका, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र इजराइल का है, यहाँ पे है हैफा प्रदेश में पेट्रोलियम पाया जाता है जो कि इजराइल का है। कुवैत में मीना प्रदेश में बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है। लेबनान में 2 जगह है, ट्रिपोली जो उसकी राजधानी है, ट्रिपोली और सिडन क्षेत्र, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। और जो आपका सऊदी अरेबिया है यहाँ पे रासत नूरा क्षेत्र है, रासद नूरा क्षेत्र में बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, रासद नूरा क्षेत्र, लेबनान क्षेत्र, बहरीन क्षेत्र, कुवैत क्षेत्र, इजराइल क्षेत्र, जो आपका कतर क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद इराक हो गया, रसिया हो गया, ईरान क्षेत्र हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे बहुत पेट्रोलियम पाया जाता है। वेनेजुएला में विश्व के पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार हैं, लेकिन अभी उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेट्रोलियम उद्योग, ये क्या हो गया आपका पेट्रोलियम उद्योग हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, विश्व में कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि कनाडा, कोयला आपका अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र में पाया जाता है, मिसिसिपी और मिसौरी के घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो कोयला अमेरिका में भी पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है ना, यहाँ पे पूर्वी वाले क्षेत्र में, मैंने पढ़ाया आप लोग को डिटेल क्लासेस में। अपलेशियन पर्वत श्रेणी में बहुत सारा कोयला यहाँ पे दबा हुआ है, और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के साथ मिसिसिपी मिसौरी घाटी क्षेत्र, यहाँ पर भी खूब सारा कोयला पाया जाता है। कनाडा में अल्बर्टा क्षेत्र है, अल्बर्टा क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। चीन में कहाँ कोयला पाया जाता है, चीन में मंचूरिया प्रदेश है आपका, चीन में मंचूरिया वाले क्षेत्र में फुसिन क्षेत्र है, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चीन में मंचूरिया प्रदेश हो गया आपका। इसके बाद आपका हुआंगहो नदी की घाटी में पाया जाता है, और इसके बाद आपका पेसहू में पाया जाता है, पेसहू क्षेत्र है, वहाँ पे कोकिंग कोल पाया जाता है चीन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जर्मनी में रूर प्रदेश में कोयला पाया जाता है, सारवेशिन में कोयला पाया जाता है, और सक्सनी प्रदेश में कोयला पाया जाता है जर्मनी में। पोलैंड में सालेसिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, ब्रिटेन में डरहम क्षेत्र है, नॉटिंगम क्षेत्र है, कम्बरलैंड क्षेत्र है, और लंकाशायर क्षेत्र है, ये ब्रिटेन के क्षेत्र है। पेनाइन पर्वत ढाल वाले क्षेत्र में भी खूब सारा कोयला पाया जाता है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, डरहम क्षेत्र में, नॉटिंगम क्षेत्र में, कम्बरलैंड में, लंकाशायर में, और पेनाइन पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र में ब्रिटेन में भी बहुत सारा कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद स्कॉटलैंड में ग्लासगो क्षेत्र है, जहाँ पे क्लाइडिंग घाटी पाई जाती है, क्लाइडिंग घाटी में भी बहुत सारा कोयला पाया जाता है। फ्रांस में लॉरेन क्षेत्र है और नोर्द क्षेत्र है, लॉरेन और नोर्द क्षेत्र फ्रांस में भी कोयला पाया जाता है। बेल्जियम में कैंपीन क्षेत्र है, कैंपीन क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। बेल्जियम में एक जगह है कैंपीन क्षेत्र, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। नीदरलैंड में भी कैंपीन क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पील बेसिन है, आपका लिगबर्न बेसिन है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगह हैं, आपका न्यू साउथ वेल्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया, विक्टोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, लिथगो क्षेत्र हो गया, ठीक है, लैक्रोब घाटी हो गई, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोयला पाया जाता है। देखो, यदि आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, तो आप दोबारा जब रिवाइज करोगे, अगेन इस वीडियो को देखोगे, आपको यही चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स लिखिएगा जरूर, प्रॉपर आराम से नोट्स जरूर बनाइएगा, अगेन दोबारा देख के जहाँ जहाँ पे छूटा हो। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य खादान न्यूक्लियस क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक है, कोयला, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नीदरलैंड का कैंपीन क्षेत्र, मैंने आपको बताया था। जिम्बाब्वे का जावेजी बाकी क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, जिम्बाब्वे के जावेजी बाकी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। मोजाम्बिक का लिम्पोपो जिम्बाब्वे प्रदेश है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है, लिम्पोपो जिम्बाब्वे प्रदेश, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। नाइजीरिया का एनुगु क्षेत्र है,
एनुगु क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। नाइजीरिया के एनुगु क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और चिली है, चिली में भी कोयला पाया जाता है आपका लोटा इस्वागोर क्षेत्र, लोटा क्षेत्र में और इस्वागोर क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं आपके चिली में, लोटा क्षेत्र, इस्वागोर क्षेत्र। यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोयला। लोटा क्षेत्र और इस्वागोर क्षेत्र, यहाँ पे कोयला पाया जाता है, आपको लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, तो पेट्रोलियम आपका वेनेजुएला में भी बहुत सारा पाया जाता है। वेनेजुएला के बारे में मैंने आपको बताया था। वेनेजुएला में नदी घाटी आपकी आपुरे नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पे पाया जाता है। या फिर आपका वहाँ पे मराकाइबो झील प्रदेश है वेनेजुएला में, या फिर ओरिनो नदी घाटी है, यहाँ पर भी ये 3-4 जगह हैं जहाँ की वेनेजुएला में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम? बताइए, आप में से कोई बताइए, भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है? भारत में भी पेट्रोलियम अब खूब पाया जाता है। भारत में भी खंभात की खाड़ी है ना आपकी, गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे अंकलेश्वर है, लुजेंज क्षेत्र है, कलोल क्षेत्र है, यहाँ से कोयला पाया जाता है। इसके बाद असम मेघालय क्षेत्र है जहाँ पे डिगबोई वगैरह से पेट्रोलियम पाया जाता है। मुंबई हाई बेसिन है, यहाँ पे पाया जाता है। मुंबई हाई, हाँ वेरी गुड, मुंबई हाई से भी पेट्रोलियम पाया जाता है। तो भारत में असम का डिगबोई क्षेत्र पेट्रोलियम का क्षेत्र है, मुंबई हाई का क्षेत्र, मुंबई बेसिन का क्षेत्र, खंभात की खाड़ी यानी गुजरात वाला क्षेत्र जहाँ पे अंकलेश्वर का नाम सुना होगा, कलोल क्षेत्र का नाम सुना होगा। राजस्थान से भी पेट्रोलियम पाया जाता है। जैसलमेर में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है। चीन में भी पेट्रोलियम मिलता है। चीन में एक जगह है जेचुआन क्षेत्र और कारामाई क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं चीन में जहाँ पेट्रोलियम मिलता है। जेचुआन क्षेत्र और कारामाई क्षेत्र, कारामाई और जेचुआन क्षेत्र, यहाँ से क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। इंडोनेशिया में सुमात्रा वाले क्षेत्र से पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मूनी क्षेत्र से पाया जाता है। मूनी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में मूनी क्षेत्र से भी पाया जाता है आपका पेट्रोलियम। कहाँ से पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मूनी क्षेत्र, क्वींसलैंड में पड़ता है मूनी क्षेत्र। ठीक है, मिस्र वाले क्षेत्र में क्लायन मरु क्षेत्र से पाया जाता है। लीबिया में जेलेटन या दहरा क्षेत्र से पाया जाता है। ब्राज़ील में वहिया क्षेत्र से पाया जाता है। कोलंबिया में कोलंबिया में मैगडालेना की घाटियाँ पड़ती हैं। कोलंबिया में मैगडालेना की घाटियाँ पड़ती हैं। मैगडालेना की घाटियाँ और मराकाइबो क्षेत्र, ये दो क्षेत्र पड़ते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ पड़ता है आपको पता होगा? दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में, ये है कोलंबिया स्टेट। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में कोलंबिया स्टेट है। तो यहाँ पे मैगडालेना क्षेत्र है और आपका मराकाइबो क्षेत्र है, यहाँ पे कोलंबिया में पाया जाता है। इसके बाद ब्राज़ील में वाहिया क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। वाहिया क्षेत्र, ब्राज़ील के वाहिया क्षेत्र में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गए पेट्रोलियम क्षेत्र। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, सारे मैंने आपको बता दिए। सऊदी अरेबिया में कई सारे खाने हैं पेट्रोल की। सऊदी अरेबिया तो है ही पेट्रोल का बना हुआ है। वहाँ पे दहरान क्षेत्र है, दम्मान क्षेत्र है, धावर क्षेत्र है, कातिब क्षेत्र है, ये सारे तेल के टैंक वाले क्षेत्र हैं, है ना। दहराम क्षेत्र, दम्मान क्षेत्र, धावर क्षेत्र, कातिब क्षेत्र, ये आपके सऊदी अरेबिया के पेट्रोलियम क्षेत्र है। कुवैत वाले की बात करें तो कुवैत में है बरगन क्षेत्र। कुवैत में कौन सी क्षेत्र है? बरगन क्षेत्र या बुरगान क्षेत्र, यहाँ पे पाया जाता है तेल। इराक में मैंने आपको बताया था बसरा क्षेत्र है, किरकुक क्षेत्र है, ये दोनों ईरान के हैं। इराक में है किरकुक क्षेत्र, बसरा क्षेत्र। ईरान में है मस्जिद सुलेमान क्षेत्र, करमशाह क्षेत्र और हफ्ते कलेल क्षेत्र, ये आपके ईरान के हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका का मैंने आपको बताया था, अमेरिका का जो है आपका जो ये वाला क्षेत्र है, एक तो खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र और आपका ग्रेट लेक एरिया, यहाँ पे भी पाया जाता है। खूब सारा पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, कनाडा में एक जगह अल्बर्टा प्रांत में लेड्यूग क्षेत्र है। लेड्यूग क्षेत्र में भी खूब सारा पेट्रोलियम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया पेट्रोलियम क्षेत्र आपका। अब बात करते हैं विश्व में पाई जाने वाली ग्रासलैंड एरिया से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रासलैंड एरिया में सबसे पहले स्टेपी ग्रासलैंड एरिया आपका यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। स्टेपी ग्रासलैंड एरिया यूरोप और
एशिया, ज़्यादातर यूरोप वाले क्षेत्र में। प्रेरी ग्रासलैंड एरिया आपका अमेरिका वाले क्षेत्र में पाया जाता है, प्रेरी ग्रासलैंड एरिया अमेरिका वाले क्षेत्र में। पंपास आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपास आपके अर्जेंटीना प्रदेश में पाए जाते हैं। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आपका सेल्वास प्रदेश है, कंपोज प्रदेश है। सेल्वास और कंपोज आपका ब्राज़ील क्षेत्र में पाया जाता है, सेल्वास और कंपोज प्रदेश आपके ब्राज़ील क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेल्ट आपके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ग्रान चाको, ग्रान चाको आपके अर्जेंटीना और ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, ग्रान चाको ये भी ग्रासलैंड एरिया है, ठीक है। बेल्ट आपके कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? सवाना मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में, सवाना ग्रासलैंड एरिया, सवाना ग्रासलैंड एरिया मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जो आपका डाउन्स है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में कैंटावेरी बोलते हैं, न्यूजीलैंड में इनको क्या बोलते हैं? कैंटावेरी। और हंगरी वाले क्षेत्र में इसको पुस्टाज कहा जाता है, तो पुस्टाज हंगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड एरिया सारे मैंने आपको बताए हैं, खूब पढ़ाए हैं, सब कुछ करवाया आप लोगों को ग्रासलैंड एरिया, ठीक है। ग्रासलैंड एरिया भी मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गए प्रमुख आपके जितने भी ग्रासलैंड एरिया हैं, इनको भी मैंने रिवाइज करा दिया आपका। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख धातुएं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रमुख धातुएं विश्व में पाई जाती हैं? तो निकिल आपका पाया जाता है कनाडा वाले क्षेत्र में। कनाडा में सडबरी क्षेत्र है, सडबरी की खान है, सडबरी की खान में सबसे ज़्यादा निकिल पाया जाता है विश्व में। कनाडा में सडबरी की, हाँ, सडबरी की खान पाई जाती है। भारत में गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, प्याल आपका ये सब मैंने बता रखा था। भारत में ग्रासलैंड एरिया को गुलमर्ग, सोनमर्ग आपके जम्मू कश्मीर में मर्ग क्षेत्र होता है, और आपका बुग्याल, प्याल आपका उत्तराखंड में होता है, ये भी आपको बताया था, ठीक है। तो निकिल क्षेत्र आपका कनाडा में सडबरी क्षेत्र है। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तांबा आपका अमेरिका के एरोजेना प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एरोजेना प्रांत में पाया जाता है। और विंघम की खान पाई जाती है, भुट्टे की खान पाई जाती है मोन्टाना प्रदेश में। ये आपके अमेरिका में तांबा पाया जाता है। तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है चिली में, चिली में सबसे बड़ी तांबा पाया जाता है चिली में, दक्षिणी अमेरिका में। चिली में विश्व की सबसे बड़ी खान है जिसका नाम है चुकिका माता, चुकिका माता। चुकिका माता विश्व की सबसे बड़ी खान है तांबे की, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चुकिका माता, ठीक है। इसके बाद आपका एल्ते निंते, एल्वाल्डोर, लियाक्रिखाना, ये सारे प्रदेश हैं आपके, लेकिन सबसे बड़ी खान है आपकी चुकिका माता। तो कभी भी तांबा पूछा जाता है, चिली आमतौर पे रहता है, मैच द फॉलोइंग में आपको चिली को लगाना है। चिली में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। निकिल आपका कहाँ है? कनाडा की सडबरी खान। टंगस्टन, टंगस्टन आपका चीन में पाया जाता है। चीन में एक जगह है आपकी, हाँ, चीन में एक जगह है तायुलिक क्षेत्र, तायुलिक क्षेत्र दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, यहाँ पे टंगस्टन बहुत पाया जाता है। चीन का तायुलिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी चाइना, यहाँ पे है तायुलिक क्षेत्र, यहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है। चीन का तायुलिक क्षेत्र, तायुलिक क्षेत्र। और कनाडा में एक जगह पड़ती है पश्चिमी कनाडा में, जिसका माना है चेरी क्रीक, चेरी क्रीक क्षेत्र में भी पाया जाता है आपका, चेरी क्रीक क्षेत्र में भी पाया जाता है आपका टंगस्टन, आपको पता होना चाहिए। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में आपका 2-3 खाने हैं आपकी, एक पोस्ट माबर्स की खान है, पोस्ट मागर्स की खान है, एक आपका बेचुआना लैंड की खान है। 2 प्रमुख खाने हैं आपकी जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। और ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पे अमापा, नज़ारे, लाफायेतो, ये सारी खाने हैं आपकी ब्राज़ील की। तो आपका मैग्नीज आपका दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप में, यूक्रेन में विश्व की सबसे बड़ी खान है आपकी मैग्नीज की। यूरोप में, यूक्रेन में खान का नाम है निकोपाल खान। यूक्रेन में निकोपाल खान है जो कि सबसे बड़ी खान है मैग्नीज की। सबसे बड़ी खान मैग्नीज की कौन सी है आपकी? यूक्रेन में अवस्थित है, ठीक है, निकोपाल खान, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये विश्व के प्रमुख क्या हो गए? ये विश्व के प्रमुख जितने भी खनिज वाले क्षेत्र हो गए, ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पे हो गए आपके। तो इस तरीके से आपके विश्व भूगोल के जो भी मैपिंग वाले सेक्शन थे, सारे के सारे लगभग हमने मैपिंग के कर लिए। मैंने आपको बाद में अगेन रिवाइज भी करवा दिया, सारी चीज़ें लिखवाई भी थी आपको, विश्व की प्रमुख फसलें भी आपको लिखवाई थी, सब कुछ आपको लिखवाया था। अब आपका काम होना चाहिए इनका मल्टीपल रिवीजन, और मेरा काम रहना चाहिए आपको अपडेट करते रहने का। तो अपडेट आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमेशा होता रहेगा।
अपडेट हमेशा करता रहूँगा। आप सभी का काम होना चाहिए कि आप समग्रता से इसको पढ़ें, 2-3 बार रिवीजन करें,